छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और एक बार फिर लोग अपने जान को दांव पर लगाकर अपने घर की ओर लौट पड़े हैं। परिवार वालों से साल में एक बार मिलने की इच्छा कहें या फिर छठ के प्रति श्रद्धा का भाव, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार, बिहार सरकार और रेलवे की असफलता बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। एक बार आप इस भीड़ को देखिए। देखने के बाद ही एक दर्दनाक और खौफनाक मंजर आंखों के सामने घूमने लगता है। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े इस इंसान को देखिए। इधर जरा सी चूक हुई और उधर घर में छठ का खुशी भरा माहौल मातम में बदल जाएगा। हालांकि हमारे रेल मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार हर साल स्पेशल ट्रेन चलाती है, लेकिन इसका फायदा क्या है? क्या सरकार और रेलवे को बिहार के यात्रियों की संख्या का अंदाजा नहीं? स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी हर साल क्यों उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति? अपने पैसे से टिकट लेने के बावजूद भी यात्रियों को क्यों नहीं मिलती है सुविधा? ये तमाम तरह के सवाल पूछने का मन करता है जब आप इन दिनों की तस्वीरों को देखेंगे। हम एक एक करके आपको ट्रेन की व्यवस्था और रेलवे की लापरवाही को आगे तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि देश के पूर्वी हिस्सों में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो इसे कुछ ज्यादा ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में मजदूरी करने वाले हजारों प्रवासी इस अवसर पर अपने घर पर वापसी करते हैं। लेकिन ट्रेन में वे किस हालत में सफर कर रहे हैं, इसे देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। हालांकि अश्विनी वैष्णव जी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। छठ पूजा को लेकर अप्रवासी बिहार लौटने लगे हैं, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्री घंटों से खड़े हैं, काफी भीड़ है। बिहार के अलग अलग जिलों में जाना है, ट्रेन कब आएगी इसकी भी किसी को जानकारी नहीं। यात्रियों का कहना है कि 4-5 घंटे से खड़े हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन कब आएगी कुछ पता नहीं चल रहा। हर बार अलग अलग समय बताया जा रहा है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन यात्रियों को रत्ती भर राहत नहीं मिल रही। भगवान भरोसे लोग अपना यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग जगह से पटना आए हैं, लेकिन यहाँ से उन लोगों को अपने गृह जिले में जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इसके पीछे की वजह है ट्रेनों की लेट लतीफी और खराब मैनेजमेंट। यात्रियों का कहना है कि पहले तो 5-6 घंटे देरी से ट्रेन पटना पहुंची और अब जिलों में जाने में दिक्कत हो रही है। लोकल ट्रेन देरी से चल रही है, वहीं स्टेशन पर महिलाएं बच्चों के साथ हैं जो घंटों से ट्रेन के इंतजार में खड़ी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जनरल बोगी में गंदगी बहुत है। ट्रेनों में चढ़ना उतरना जंग लड़ने जैसा है, मारामारी की स्थिति हो रही है। रेलवे ने कोई व्यवस्था नहीं की है, लोगों को शौचालय जाना तक मुश्किल हो रहा है। तो देखा आपने कि ट्रेनों में कैसे लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों को बाथरूम जाना है वो बाथरूम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं लोगों का तो ये भी कहना है कि सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतनी अव्यवस्था पहले देखी नहीं थी। इतना ही नहीं, अभी सोशल मीडिया पर अंबाला की एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह आपको अंदर से हिला देगी। बीते दिनों वहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जन सेवा एक्सप्रेस आई। उसमें सवार होने के लिए लोग दौड़ पड़े, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि ट्रेन के दरवाजे भी बंद थे।
तब भी दो युवक हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन अंदर के पैसेंजर्स ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरी में उन्होंने खुद को गमछे से ट्रेन में बांधा। इतना ही नहीं, अपने बैग को भी खिड़की से बांधा है। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार दावा करते हैं कि पिछले साल छठ पर्व में करीब 4000 स्पेशल ट्रेन चलाए गए थे और इस बार करीब 7750 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी भीड़ तो देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कुछ ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रही है, क्योंकि सालों दर साल, अगर आपको भी ध्यान होगा, आप भी बच्चे होंगे या हम भी बच्चे होंगे, तब से ये देखते आ रहे हैं कि हर साल छठ पर्व के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है जब बिहारियों को दूसरे राज्य से अपने घर आना पड़ता है तो उन्हें अपनी जान पर खेलकर घर वापसी करनी पड़ती है। और सरकार हर बार स्पेशल ट्रेन चलाने की बातें करती है, स्पेशल ट्रेनें चलती भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो यात्री हैं उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे के लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि बिहारियों की संख्या कितनी है, कितनी भीड़ हो सकती है? क्या इन चीज़ों का आंकड़ा पहले नहीं निकाला जा सकता है? और अगर जा सकता है तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं की जाती ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि आखिरकार वो अपने पैसे से अपनी यात्रा करते हैं। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही बेबाक सवाल के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।